ब्रदरान मिल्लत इस्लामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहि दविल खैरि वल इहसान। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम। स्वलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान मुकर्रम, एक लंबे वक्फ़े के बाद और लंबे समय के बाद हम एलानिया तौर पर यूँ जमा हुए और नमाज़ जुमा अदा करने के लिए यहाँ पर हाज़िर आए हैं। सबसे बड़ी चीज़ सब लोगों को दिल की जानिब से और अता गहराइयों से आपको माह रबीउन नूर की खूब खूब मुबारकबादें। रबीउन नूर पहली बहार है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस फ़स्ल बहार में हमें जुमा एलानिया तौर पर पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दी है। बस अल्लाह से ये दुआ करें, मौला आज जो फ़स्ल बहार हमारे दरमियान मौजूद है ये नेमत हमसे यूँ छीन ना जाए। हम जिस तरह मस्जिदों में आकर जमा होकर नमाज़ें अदा करते हैं, मौला ये हमेशा तू तौफ़ीक़ अता फ़रमाते रहना ताकि हम यूँ ही नमाज़ अदा करते रहें, तेरी बारगाह में आते रहें। वरना वक्त ऐसा भी देखा गया कि जब मस्जिदें बाज़ाब्ता पूरी बंद हो गईं तो बहुत सारे लोग जो महज जुमा नमाज़ पढ़ने आते थे वो मस्जिदों से ऐसा दूर हुए कि जुमा की नमाज़ तो छोड़ो, फिर वो बाकी नमाज़ों में भी नहीं आते, क्योंकि जुमा की नमाज़ की आदत थी। जब जुमा ही नहीं पढ़ते थे तो बाकी वक्त की नमाज़ वो कहाँ से अदा करते हैं। तो मस्जिद एक ऐसी जगह है जहाँ पर बंदा जब जुमा को आता है तो रब की बारगाह में सर भी झुका लेता है। तो इस नेमत को कभी ये ना सोचें कि ये तो यूँ ही है, चलता रहेगा। बैरकैफ़ आपके सामने मैंने जो खुतबा मसनूना के बाद तिलावत की आयत, वो आयत बहुत ही मशहूर व मारूफ़ पंज वक्ता नमाज में भी आपके सामने पेश की जाती है। अज़ीज़ान मुकर्रम, दुनिया का कोई सा भी अमल हो, कितना भी अज़ीज़ अमल हो, रब की बारगाह में एक चीज़ सबसे बड़ी फरमाई गई, वो है नियत। आपकी नीयत अगर रब की इबादत के एतबार से है तो वो अमल बहुत अच्छा है। ख्वाह आप नमाज़ पढ़ने के लिए आए, आप नमाज़ पढ़ने आए हैं इसलिए कि रब ने हम पर ये फ़र्ज़ किया है और हमने नमाज़ अदा करनी है। आपने फ़र्ज़ियत समझ कर रब की बारगाह में सर को झुकाया, रब उसका अज्र अता फ़रमाएगा। ज़कात थी, आपने ज़कात को इसलिए निकाला कि रब ने मुझ पर फ़र्ज़ कर दिया, मैं साहिब इस्तिताअत में से था इसलिए ज़कात मैंने अदा की। हज करने के लिए गए इसलिए कि रब ने मुझ पर फ़र्ज़ कर दिया, मैं साहिब इस्तिताअत हूँ, माल निसाब रखता हूँ इस चीज़ का, इसलिए मैं हज करने के लिए गया। मियाँ ये सारे अमल हैं और इसमें नीयत ये थी कि रब की इबादत हो तो महज समझ में आता है। लेकिन इनमें अगर ज़रा भी ये चीज़ आई, नमाज़ पढ़ने वाला आया और इसने ये सोचा कि मैं नमाज़ पढ़ूँ ताकि मैं नमाजी कहलाऊँ, मैं नमाज़ पढ़ूँ ताकि मैं नमाजी कहलाऊँ, फरमाया गया उसके मुंह पर उसकी इबादत को मार दिया जाएगा। हाजी आएगा हज करके, इसलिए हज किया ताकि इलाक़े में जाए तो लोग इसे हाजी साहब कहें कि ये तो हाजी साहब हैं, हज करके आए हैं। उसकी नीयत ये थी कि मैं हाजी कहलाऊँ, ये भी उसके मुंह पे मार दिया जाएगा। आपके दरमियान एक अमल तने तन्हा ऐसा है कि अगर आपकी नीयत दिखावे की भी होगी तो अल्लाह रद्द नहीं फरमाता। वो अमल क्या है? वो महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक पढ़ना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना है। अज़ीज़ान मुकर्रम, फरमाया गया अगर इसमें रियाकारी भी हो, कोई दिखावे के लिए भी पढ़ता हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इबादत को रद्द नहीं फरमाता बल्कि कबूल फरमा लेता है। ये महज मेरे महबूब की मोहब्बत की वजह से है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये भी पसंद नहीं करता कि मेरे रसूल पर दुरूद भेजा जाए और मैं उसे रद्द कर दूँ। अज़ीज़ान मुकर्रम, दुरूद पाक की बरकतें ऐसी हैं,
हम दुआओं के शुरू में भी दुरूद पढ़ते हैं, दुआओं के इख्तिताम में भी दुरूद पढ़ते हैं। क्यों ऐसा करते हैं हम? हदीस पाक में ये महज ऐसा ही नहीं बस दुरूद पढ़ लें मोहब्बत का मामला है, नहीं, बल्कि हदीस पाक समाअत कर लें आप। फरमाया गया कि अगर किसी दुआ के शुरुआत और आखिर में दुरूद ना पढ़ा जाए तो ये दुआ आसमान में जाकर मुअल्लक़ हो जाती है, यानी रुकी हुई होती है जब तक कि उस पर दुरूद ना भेजा जाए। अज़ीज़ान मुकर्रम, ये दुरूद पाक तने तना ऐसा अमल है कि बंदे की ज़िंदगी तो संवरती है, उसकी आखिरत भी संवर जाती है। शायर मशरिक़ हज़रत अल्लामा इक़बाल अलैहिर्रहमा, उनके बारे में आप पूछें जाकर, आज उनके एक एक अशार को जब पढ़ा जाए तो ऐसा लगता है कैसी मोहब्बत उन्होंने पिरो दी है एक एक शेर में, दिल मचल जाता है और एक अजीब कैफियत पैदा होती है। ऐसी फ़िक्र उम्मत को दिया, 100 साल पहले होने वाले वाक़यात को उन्होंने अपने अशार में लिख दिया है, उम्मत की ज़बू हाली को उन्होंने अपने अशार में पिरो दिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर उम्मत किस तरफ गामज़न होगी वो सारे अपने अशार के ज़रिए उन्होंने बशारत दे दी। अज़ीज़ान मुकर्रम, ये शेर में उनकी हलावत आई कहाँ से? उनके शेर में, उनके अशार में अगर ये मिठास आई तो आई कहाँ से? उनसे जाकर पूछेंगे तो वो ख़ुद कहेंगे मैंने 1 करोड़ मरतबा रसूल पाक पर दुरूद भेजा है, 1 करोड़ मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा। अज़ीज़ान मुकर्रम, ये दुरूद पाक की महफ़िलें सजाना, ये सारी चीज़ें करना, मैं इसलिए कह रहा हूँ माह रबीउन नूर है, अभी अनक़रीब हमारे दरमियान वो दिन भी आएगा जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन होगा। हमारे दरमियान ऐसा दिन आएगा जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन होगा। आप मुझे बताएं, आप में से, हम में से कौन ऐसा है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ख़िराज अक़ीदत पेश कर सके? क्या तोहफ़ा पेश कर सकते हैं हम? कुछ ऐसा है? लेकिन हाँ, एक बात है, हम दुरूद कर नजराना ज़रूर पेश कर सकते हैं। तो मैं आज जो ये टॉपिक को अपनाया आपके सामने महज ये बोलने के लिए, आज उम्मत को जिस तरह बिज़ी कर रखा है लोगों ने, हर एक बच्चे को या जवान को या बूढ़े को, हर एतबार से ये उम्मत को बहुत ज़्यादा बांट दिया गया है। हर एतबार से कोई अपनी माली हालत को लेके परेशान है, तो कोई अपने घर के मामलात को लेके परेशान है, कोई बाहर के मामलात को लेके परेशान है, तो कोई अपने बिजनेस के लेके परेशान है। हर एक परेशानी नज़र आती है। लेकिन अज़ीज़ान मुकर्रम, आप इन सारी परेशानियों के दरमियान भी एक चीज़ को छोड़ते नहीं हैं, उस चीज़ को बड़ी पाबंदियों के साथ आप करते हुए नज़र आते हैं। मालूम है वो क्या? एक सेल फ़ोन हर किसी के पास होता है, एक सेल फ़ोन हर किसी के पास है, जो हर आने वाले 2 मिनट में उसे खोलता है, मैसेजेस आए ना आए फिर भी उसे ऑन करता है और देखता है कि क्या मामला है। मैंने बाज़ दफ़ा ऐसे लोगों को भी देखा कि जिसके ना मैसेजेस आए हैं ना फ़ोन में कोई काम है, लेकिन बस ये उंगलियां इस तरह आदी हो गई फ़ोन की कि आज हमारे दरमियान उस फ़ोन का कुछ काम भी ना हो, कोई चीज़ देख भी ना रहा हो, लेकिन थोड़े थोड़े लम्हे पर उस फ़ोन को ऑन करता है और यूं ही ऐप को ऑन करके आगे पीछे करके फिर बंद कर देता है। ये मामलात होते हैं या नहीं होते हैं? अज़ीज़ान मुकर्रम, परेशानियाँ, मसरूफ़ियत सब अपनी जगह, एक ऐप को खोलने के लिए और आपको घुमाने के लिए इतने वक्त हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, इतने भारी सेल फ़ोन को जेब में रख के हम घूम सकते हैं, क्या एक तस्बीह हम अपनी जेब में नहीं रख सकते हैं? क्या एक छोटी तस्बीह हम अपनी जेब में नहीं रख सकते? और इन तस्बीह को जब हम हाथ में उठा लेंगे, यकीन जाने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी उंगलियों को गुनाहों से भी बचा लेगा। मैं महज ऐब को बताना नहीं चाहता, ये हमा शुमा सब शरीक हैं इन चीज़ों में, मैं किसी की बात नहीं करता इल्ला माशाअल्लाह जो बचता हो, वरना अक्सर के दरमियान ये मामलात पाए जाते हैं। आज इस बुराई में मुब्तला नज़र आ रहा है। एक बच्चे के बारे में हमने तो वीडियो में भी देखा, अभी चंद महीने पहले आई थी मुहर्रम के करीब। वो बच्चा रात में उठता है, रात की तन्हाइयों में, और फ़ोन इतना चलाता था वो कि रात में उठने के बाद उसकी आंखें भी बंद हैं, लेकिन उसकी उंगलियां यूं यूं चलती हुई नज़र आ रही हैं। उसकी उंगलियां खुद ब खुद चलती नज़र आई हैं। माँ चिल्ला रही है, बेटा क्या कर रहा है? बाप चिल्ला रहा है, चीखें निकल रही हैं, लेकिन कोई असर नहीं पड़ रहा है, कोई उस पर असर ही नहीं हो रहा है। अज़ीज़ान मुकर्रम, ये उंगलियां आदी हो चुकी हैं। आपको मैं बताऊं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? क़यामत के करीब लोग गुनाह अपने उंगलियों के पोरों से करेंगे। अबू दाऊद की हदीस है ये, मैं आपके सामने जो रिवायत कर रहा हूँ। उंगलियों के पोर, ये जो हम हाथ देखते हैं, उंगलियों का ऊपरी हिस्सा, इसे पोर कहते हैं।
उस वक्त सहाबियात मौजूद थीं। कहा या रसूलल्लाह उंगलियों के पोर से होगा। उस वक्त समझना बड़ा मुश्किल था कि कैसे उंगलियों के पोर से गुनाह हो सकता है। लेकिन क्या आज मैं आपसे पूछूं तो आप जवाब नहीं देंगे। आज सारी बुराइयों की जड़ यही टच स्क्रीन से है। हमने टच करना है, गुनाहों के तमाम ऐप्स ओपन हो जाने हैं, तमाम चीज़ें हमारे सामने जाहिर हो जानी हैं। उस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महज ये नहीं बताया कि गुनाह उंगलियों के पोर से होगा। सहाबियात ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, जब गुनाह इस तरह होने लगें तो हम क्या करें? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस वक्त तुम अपने हाथों में तस्बीह उठा लेना। जब तस्बीहों के दानों को तुम गिनाओगे, अपने उंगलियों से गिनोगे, अल्लाह तुम्हारी उंगलियों को गुनाहों से महफूज फरमा लेगा, गुनाहों से महफूज फरमा लेगा। अज़ीज़ान मुकर्रम, आज अपने दरमियान हम एक बड़े सेल फ़ोन को लेके, ये बहुत बड़ी बुराई है अज़ीज़ान मुकर्रम। इसकी अच्छाइयाँ अपनी जगह रखो। आज तन्हाइयों में जाने के बाद हर कोई मुहासबा कर ले अपना कि रात की तन्हाइयों में पहुँचने के बाद कौन किस कदर महफूज रहता है, जाकर देख ले। चार लोगों के दरमियान रहकर अच्छी बातें देख लेना बड़ी कमाल की बात नहीं है। तन्हाई में रहकर उस चीज़ को अपनी हिफाजत करना, अपने नफ्स को संभाल के रखना, ये कमाल की बात है। अज़ीज़ान मुकर्रम, आज हम जिस महीने की आमद पर खुशियाँ मनाने बैठे हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत अभी हम बहुत ज़ौक़ व शौक़ से मनाएंगे। अज़ीज़ान मुकर्रम, खिराज अक़ीदत पेश करने का मतलब ये नहीं है कि रास्ते में निकल जाना, बाइक हवा में उड़ाना, 2 टायर पे चलने वाली बाइक को 1 टायर पर चलाना, उसके सैलेंसर को फाड़ कर लोगों के कानों को हैरान करके रख देना, ये खिराज अक़ीदत नहीं, ये इस्लाम का अमन पसंद तरीक़ा नहीं है, बल्कि ये आपकी शरारत नज़र आती है। इस्लाम का अगर अमन पसंद तरीक़ा देखना है तो सहाबाए कराम का तरीक़ा अपनाओ, हमारे असलाफ़ का तरीक़ा अपनाओ। महफ़िल मिलाद मनाने का जो तरीक़ा बनाया गया, अपने एतबार से जो भी मनाना है बस महज़ दुरूद पाक पढ़ें। ये दुरूद पाक की बरकत ऐसी है, फरमाया गया। एक दुरूद के बारे में बता दूँ, वजीफ़े के तौर पे भी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज की पाबंदी नहीं हो पाती है ना, ये शिकायतें बहुत सारे लोगों को। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ आप लोगों को कि आप उस अमल को करके देखें। 40 दिन का वजीफ़ा है, 100 मरतबा आपको एक दुरूद पढ़ना है। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दुरूद आप पढ़ें कितनी बार? 100 मरतबा। 5 वक्त की नमाज अगर पढ़ता है बंदा, 20-20 बार भी पढ़ा तो दिन भर में उसके 100 बार ऐसे ही हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं लगना है आपको, थोड़े वक्त में बड़ी बशारत है इसके लिए। 40 दिन तक जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हुए ये 100 बार पढ़ेगा, इंशाअल्लाह 41वें दिन से उसके दिल में ऐसी कैफियत पैदा होगी कि नमाज का वक्त आएगा वो मचल जाएगा। और कभी ऐसी जगह पर रहा कि नमाज छूटने का वक्त आ जाए तो भी वो तड़प जाएगा कि मेरी नमाज कैसे ज़ाया हो रही है। इस दुरूद की बरकत बताई गई और इसकी सबसे बड़ी फजीलत जो बताई गई वो ये कि बंदा दुनिया में भी कामयाब होगा और आखिरत में भी कामयाबी मैसर आएगी। दुनिया में भी कामयाबी आएगी और आखिरत में भी उसे कामयाबी मैसर आएगी। अज़ीज़ान मुकर्रम, दुरूद पाक पढ़ना ये एक ऐसा अमल है कि जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाथ उठाते हैं, दुरूद पढ़ते हैं, दुरूद हमारी ये हैसियत ही नहीं कि हम रसूल पर दुरूद भेजें। आप कोई सा भी दुरूद उठाएंगे, उसका तर्जुमा देखेंगे तो आपको पता चले अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु, सब में अगर तर्जुमा देखेंगे तो माना यही होता है ए अल्लाह दुरूद नाजिल फरमा, ए अल्लाह दुरूद भेज। हम रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, ए अल्लाह तू दुरूद नाजिल फरमा, तू रहमतें नाजिल फरमा। हम कौन होते हैं रसूल पाक की बारगाह में दुरूद भेजने वाले? हम तो अरीज़ा पेश करते हैं। इसकी मिसाल ऐसे ले ले, ये क्यों किया जाता है? जब रब ने ही दुरूद भेजना था तो हुक्म हमें क्यों हुआ? इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी रसूल पाक पर दुरूद भेजो। जब अल्लाह ही ने दुरूद भेजना है तो हुक्म हम पर क्यों हुआ? सवाल होता है कि नहीं होता? इसकी मिसाल ऐसे समझें कि जब घर के बाहर कोई मांगने वाला आता है, वो अपनी ज़रूरियात को नहीं बयान करता, बल्कि क्या कहता है, ए साहिब खाना, तेरे घर का भला हो, तेरी माल दौलत में बरकतें हों, तेरे बच्चे बीमारियों से महफूज रहें, तुम्हारी तारीफ़ करना शुरू कर देता है। तारीफ़ करने जब शुरू करता है तो घर वाला समझ जाता है ये किसी ज़रूरत के तहत आया हुआ है, ये किसी ज़रूरत के तहत आया हुआ है, और वो आता है अपनी जानिब से जो भी होता है उसे देकर चला जाता है। हम भी बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में जब दुरूद पाक भेजते हैं तो ज़रूरत यही होती है कि हम रसूल से मोहब्बत करते हैं, उनके सदक़े में मौला हमें अता फ़रमा दे, उनके सदक़े में रब हमें अता फ़रमा दे।
अज़ीज़ान मुकर्रम, बड़े बड़े औलियाए कराम की ज़िंदगियों को जाकर देख लो आप, उन्होंने अगर मर्तबा हासिल भी किया तो दुरूद पाक की बरकतों से हासिल किया है, दुरूद पाक की बरकत से हासिल किया। अल्लामा सुलेमान जज़ूली अलैहिर्रहमा साहिब दलाइलुल खैरात, वो फरमाते हैं उनका शोहरा और चर्चा ज़माने में ऐसा था, बड़े ही आबिद शुमार होते थे अपने ज़माने में, बड़े ही उनका बड़ा चर्चा था कि बड़े ही इबादत गुजार हैं ये, इनकी इबादतें बड़ी मशहूर थीं। एक मकाम पर ऐसा आया कि आपकी नमाज, असर की नमाज का वक्त था, आप गए कुएं के पास तो देखा वहाँ डोल मौजूद नहीं था, वहाँ पर डोल मौजूद नहीं, और वक्त ज़ाया होता चला जा रहा था। थोड़ा टाइम और रुकते तो असर की नमाज चली जाएगी और मगरिब का वक्त शुरू हो जाएगा। तड़प रहे थे आप, देखना ही था कि एक बाला खाने से एक औरत, एक बच्ची देख रही थी छोटी सी। उस बच्ची ने देखा, कहा ए सुलेमान, आप वही हैं जिनकी इबादत का बड़ा ही चर्चा है, आप वही हैं ना जिनकी इबादत का बड़ा ही शोहरा है? कहा हाँ मैं वही हूँ। कहा क्या बात है, आप पानी नहीं ले पा रहे? कहा बेटी यहाँ पर डोल वगैरह है नहीं, पानी निकालूँ तो निकालूँ कैसे? अल्लाहु अकबर। वो बच्ची आई और आने के बाद उस कुएं में महज अपना लुआब डाल दिया, अपना थूक डाला। देखते ही देखते कुएं का पानी धीरे 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 ऊपर आया और कुएं के ऊपर से बहना शुरू हो गया। हज़रत सुलेमान जज़ूली अलैहिर्रहमान ने फ़ौरन वुज़ू किया और कहा, बच्ची तुझे रब की कसम है तू जाना नहीं, मैं नमाज़ पढ़ के तुझसे बात करना चाहता हूँ। अभी नमाज इधर अदा की, उसके बाद कहा, बेटी मैं बड़ा ही इबादत गुजार सही, लेकिन यह मर्तबा अल्लाह ने तुझे कहाँ से अता कर दिया, कैसे अता किया? उस बच्ची ने कहा, मैंने कोई इबादतें नहीं की, मैंने कोई रियाजतें नहीं की, महज मैं अपने रसूल पर दुरूद पढ़ा करती हूँ, महज मैं अपने रसूल पर दुरूद पढ़ा करती हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मुकर्रम, आज मैं ये बात जो करना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कहता आप मुजाहिदे के लिए बैठें, मुशाहिदे के लिए बैठें, 40 दिन के लिए यहाँ चलें, 3 दिन के लिए यहाँ चलें, ना, कुछ नहीं। चलते फिरते आप बैठे भी हुए हैं, महज ज़ुबान हिलाना है, नहीं पढ़ना आता कुछ भी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लिया, ये भी दुरूद हो गया, सिर्फ ये भी दुरूद हो गया। बहुत सारे लोग हैं हमें तो पढ़ना ही नहीं आता, हम कैसे पढ़ें? महज आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ लिया, ये भी दुरूद हो गया। अज़ीज़ान मुकर्रम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है, 12 दिन का वक्फ़ा है हमारे पास, एक कसीर तादाद में दुरूद पाक पढ़ें और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भेजें। यकीन जानें जब पाक साइड की आवाम इस सरज़मीन से एक साथ दुरूद भेजेगी, रसूल पाक का सलाम आपके लिए भी आएगा, आपके लिए भी आएगा, इतना याद रखिएगा। अज़ीज़ान मुकर्रम, दुरूद पाक एक ऐसा अमल है कि जब बंदा पढ़ता है तो उसे इबादतों का शौक़ भी पैदा होता है और रब ताला ज़ुबानों को गुनाहों से, बदकलामियों से भी महफूज रखता है। मैं बहुत बड़ा अमल करने के लिए नहीं कह रहा हूँ आप लोग को, कितना वक्त लगेगा पढ़ने के लिए, मैं 100 मरतबा सिर्फ दुरूद पढ़ने की बात कर रहा हूँ। हर दिन 100 मरतबा दुरूद पढ़ें और उसकी बरकतें आप देखेंगे इंशाअल्लाह, किसकी बरकतें किस कदर हैं। अज़ीज़ान मुकर्रम, पूरी दुनिया आज हमें इस तरह तो बना चुकी है कि हम उसकी कठपुतली बन चुके हैं। जब उसने चाहना है हमारी मस्जिद को बंद कर देना है, जब चाहना है साहिब आएंगे ऐलान कर देंगे मस्जिदें बंद हैं, कोरोना का मारी है, घरों में बैठ जाओ। क्या हम कुछ कर सकते हैं? पहले लोग ग़ुलाम उन्हें समझते थे जिनके पैरों में बेड़ियाँ होती थीं, यही होता था ना कि ग़ुलाम वो शख्स है जिनके पैरों में बेड़ियाँ हैं, जो किसी के अंडर में काम कर रहा है, वही ग़ुलाम। आज मैं कहना चाहूँगा पूरी उम्मत मुस्लिमा ग़ुलाम बन चुकी है। आज हमारी फ़िक्रों को क़ैद कर दिया गया है, आज हमारे मामलात को क़ैद कर दिया गया है। हमारी मस्जिदों में जब ताले लगाने के मामलात हो जाते हैं, आपको एक बात और बता दूँ, आप चलो कहोगे कि यहाँ का मामला नहीं, यहाँ से लेकर हरमैन तक के मामलात थे कि मस्जिदें बंद थीं, तवाफ़े काबा बंद हुआ, मदीने मुनव्वरा की हाज़िरी बंद हुई, आप ऐसे ही बात करेंगे ना। लेकिन मैं बताऊं, कभी खुदा ना खास्ता आपके इलाके में ऐसा मामला पेश आया, ऐसा मामला कि इलाके में फितना फसाद होता है, तो जहां पहले ऐसे होता था कर्फ्यू लग जाए, चाहे जितनी सख्तियां हों, लेकिन नमाज के वक्त में नमाजी आते थे, नमाज पढ़ के जाते थे, ये होता था कि नहीं। लेकिन अब मामला गैर नज़र आएगा, अब मस्जिदों में ताले लगने शुरू हो जाएंगे। और जब आप खड़े होंगे ये बात करने के लिए कि ताले क्यों लगा रहे हो, हम तो इबादत करने के लिए आए, कहेंगे उस वक्त भी तो ताला लगा था, तुमने कैसे इबादत की थी। ये बात बोली जाएगी कि नहीं बोली जाएगी? तो हमारी फ़िक्रों को कैद कर लिया गया है, हमें ग़ुलाम बना दिया गया है। जब चाहेंगे जैसे चाहेंगे इबादतों से लेकर हमारे घर तक हमें कैद करके रख देंगे।
आप जब वो चाहेंगे आपको अपने घर से निकलने देंगे, जब चाहेंगे उन्हें बाजार में लाएंगे, जब चाहेंगे तुम दुकानों पे पहुंचोगे, जब चाहेंगे तुम अपनी इबादत खानों पे पहुंचोगे, बगैर उनके चाहे तुम कोई काम नहीं कर सकते। अजीज़ान मुकर्रम, ये उम्मत की ज़बू हाली आई तो आई कैसे, महज इसी बुना पर हमने मगरबी तहज़ीब को अपना लिया, हमा वक्त हमने उनकी पैरवी की। ए अजीज़ान मुकर्रम, माह रबी उन नूर है, ये नूर वाला महीना है, दिलों में जो कदूरतें छा गई हैं, उस नूर वाले आका पर आप दुरूद भेजें। आला हज़रत का जो शेर है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। यकीनन इस शेर के तहत हर एक का दिल चमक जाएगा, इंशाअल्लाह हर एक का दिल चमक जाएगा। अज़ीज़ान मुकर्रम, ये दुरूद पाक की महफ़िलें घरों में सजाएं। बहुत सारे लोग परेशान हल नज़र आते हैं, घरों में बरकतें नहीं होती। अपने घरों में शब जुमा को जाएं, जाने के बाद अपने बच्चों को बैठाएं, बीवियों को बैठाएं। आप रोज़ाना बैठते हैं कि नहीं बैठते अपने घरों में? सबके साथ बैठते हैं। बैठने के बाद कुछ नहीं तो कम से कम इतना कहे, बेटा खाने से पहले 100 मरतबा रसूल पाक पर दुरूद भेज लेते हैं, उसके बाद हम खाना खाना शुरू करते हैं। आप ये अमल करके देखें, आपका बेटा देखें दौर का एक गाजी बनकर निकलेगा, पक्का नमाजी बनकर निकलेगा। ये महज बातें और अल्फाज नहीं कह रहा हूँ मैं, जिन घरों में ये मामलात है हमने देखा भी है कि जब उनके सामने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए तो वो अदब से अपने सरों को झुका लिया करते हैं, अदब से अपने सरों को झुका लिया करते हैं। बहुत अफसोस के साथ मैं ये बात भी कहता हूँ, आज 12 रबीउल अव्वल हमारे दरमियान आने वाला है, माह रबीउन नूर की आमद हो चुकी है। बहुत सारे बच्चे हमारे दरमियान पढ़ते भी हैं, मैं कई घरों में भी पढ़ाता हूँ और कई मदारिस भी हैं। उनसे कई मामलात होते हैं, पूछा जाता है बेटा छुट्टियाँ क्यों की? कहते हैं फ़ला बाबा के उर्स में गए थे। उनका नाम लेकर बताते हैं बाज़ाब्ता कि इनके उर्स में गए थे, उनके उर्स में गए थे। लेकिन जब मैं उनसे पूछता हूँ ये मिलादुन नबी आता, ये किसका उर्स है? ये किसका उर्स है? ज़रा बताओ। ये मदीना शरीफ जो बना हुआ है इसमें आराम करने वाला कौन है? मैं सच बताता हूँ, दिल बहुत दुखता है, किसी बच्चे ने आज तक जवाब नहीं दिया है। वो छोटा ही बच्चा रहा होगा, 12-13 साल का बच्चा तो नहीं कहेंगे, दुनिया की समझ उसे बहुत है। मोबाइल में गेम कैसे डाउनलोड करना, कैसे खेलना, सारी समझ है। क्या इतनी समझ नहीं कि हमारा नबी कहाँ आराम फरमा रहा है? इतनी बातें नहीं पता। दुनिया में रहने वाले औलिया इकराम के मज़ारात पर तो हम ले गए, वहाँ के अरूस में तो हमने शामिल कर दिया, लेकिन जो सैयदे कायनात है क्या उनके बारे में हमने तालीम दी? उनके बारे में नहीं बताया। क्यों नहीं पता है? क्या आज अगर हम अपने घरों में उनके नाम की महफ़िलें सजाते, उन पर दुरूद की महफ़िलें रचाते बसाते, क्या वो बच्चा इन बातों से नाबलद होता? हरगिज़ नहीं होता, बल्कि वो भी कहता बरजस्ता ये तो हमारे आका का रोज़ा है, ये तो मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुंबद है। अज़ीज़ान मुकर्रम, अपने दरमियान में बहुत वाक़यात लेकर नहीं आया, एक छोटा सा दर्द है उम्मत के लिए कि हमारे दरमियान बहुत बड़ी जो परेशानियां नाजिल होती हैं, जो सामने नज़र आती हैं, वो यही कि हम दिन भर में 24 घंटे ना जाने किन किन कामों में गुजार देते हैं। क्या सारे कामों से फारिग होकर एक 10 मिनट अपने रसूल के लिए नहीं निकाल सकते? इतना नहीं हो सकता? ज़िंदगी में कोई अमल करें ना करें, इस दुरूद पाक को आप कसरत से पढ़ना शुरू कर दें। देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितनी बरकतें नाजिल फरमाएगा। इंसान के बिगड़े हालात को बदलते हुए देखा गया। आपको मैं बताऊं, कसीदा बुर्दा शरीफ जो पढ़ा जाता है, मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा, ये आपने सुना होगा कि नहीं? इनके जो राइटर हैं इनके बारे में क्या कहा गया मालूम है? कि ये पैरालाइज हो चुके थे, इनकी बॉडी काम नहीं करती थी, लेकिन ये लेटे लेटे किसी साहब से कहकर ये अशार लिखाना शुरू किए। पूरा अशार लिखाया गया, महवे ख्वाब हुए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और कहा, और उनके बारे में फरमाया गया, बूसरी क्या मामला है तुम्हारा? तो कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हालात बहुत बिगड़े हुए हैं, हाथ पैर काम नहीं करते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ लिया, आपके बदन पे फेर दिया। बदन पर फेरना था कि हाथ पैर में जान आ गई। अल्लाहु अकबर। उसके बाद कहा, ए इमाम बूसरी अपना ज़रा अशार सुनाओ जो तुमने लिखा हुआ है। उन्होंने पढ़ना शुरू किया, तमाम अशार सुनाए, लेकिन जो पहला शेर लिखा था वो नामुकम्मल था। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा, ये जो शेर था
ये अधूरा था, इसका दूसरा मिसरा नहीं आता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके आगे का शेर मैं बताता हूँ, तुम लिखो, अला हबीबी का खैरी खल्क़ी कुल्लिहिम। ये शेर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। उसके बाद आँख खुली, बेदार हुआ, तो क्या देते हैं, जो हाथ नहीं उठ सकता था, जो पैर नहीं हिल सकता था, अपने दम से अपनी जगह पर उठते हैं। और आँख जब खुलती है तो ख्वाब में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उन्हें चादर अता फरमाई थी, वो हकीकत में उनके पास मौजूद नज़र आई है, हकीकत में उनके पास मौजूद नज़र आई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने की बरकत से हालात भी सुधरते हैं। क्या जिस्म बिगड़ा हो तो सुधर सकता है, हमारी ज़िंदगी बिगड़ी हो तो क्या दुरूद की बरकत से ना सुधरेगी, क्या नहीं सुधरेगी? अज़ीज़ान मुकर्रम, ये दुरूद की बरकतें हैं महज। अगर रोज़ाना बंदा सोने से पहले 100 मरतबा दुरूद पढ़ने की आदत डाल ले तो यकीन जाने मरने के वक्त उसको जो इनाम मिलेगा वो सोच भी नहीं सकता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत नसीब होगी। एक साहब थे, उनके बारे में फरमाया गया कि जब उसका इंतकाल हुआ, इंतकाल के बाद मामलात ऐसे पेश आए कि उसका चेहरा बदल चुका था, चेहरा बदल गया था। अब जब बच्चे ने देखा कि बाप का चेहरा बिगड़ चुका है तो वो ढाक दिया चेहरा और कहा, ज़माने में लोग आएंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा इनको, और बड़े अफसोस के साथ बैठा हुआ था। इतने में क्या देखता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद होती है। एक सफ़ेद लिबास में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आने के बाद कहा, तेरे बाप का जनाजा कहाँ है? कहा, क्यों, कहाँ जा रहे हो? कहा, मुझे देखना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास गए, चादर को हटाया, चेहरे पे हाथ फेरा, वापस लौटने लगे। ये बच्चा गया, पास में जाकर देखा तो बाप का चेहरा चौंदवी चांद से ज़्यादा रोशन नज़र आ रहा था, उससे ज़्यादा भी चमकदार नज़र आ रहा था। ये फ़ौरन मुड़ा, कहा, ए आने वाले, आप कौन हैं, ज़रा ये तो बताएं। आप मुड़े, कहे, अना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब इतना सुना, कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे बाप के तो अमाल ऐसे कि उसकी बिना पर उसका चेहरा बिगड़ गया था, लेकिन आपने ऐसी हिमायतें क्यों की उसके लिए, क्यों ऐसी नजर करम फरमाई? कहा, दरअसल बात ऐसी है, तेरा बाप अगरचे गुनहगार था, बहुत गुनाहों में मुब्तला रहता था, लेकिन उसका एक अमल ऐसा था, ज़िंदगी में उसने एक अमल ऐसा किया कि जब जब वो सोने जाता तो सोने से पहले 100 मरतबा मुझ पर दुरूद भेजा करता था। आज जब इसका इंतकाल हो गया तो जो फरिश्ता इसका दुरूद लेकर मुझ तक आता था, उसने कहा, या रसूलल्लाह, आज उस बंदे का इंतकाल हो चुका है, मैं सुना उसकी हिमायत के लिए आ गया। अज़ीज़ान मुकर्रम, क्या हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें तो क्या रसूलुल्लाह हमारी हिमायत के लिए नहीं आएंगे? क्या हमारी हिमायत के लिए नहीं आएंगे? अज़ीज़ान मुकर्रम, वहाँ मामलात तो ऐसे हैं, वहाँ तलफ़्फ़ुज़ नहीं देखा जाता। हमसे बात करने वाला अगर बात करे तो हम बात करने के ढंग को देखते हैं। हमसे बात करने वाला अगर बात कर रहा हो तो हम ये सोचते हैं इसके बात करने का अंदाज़ कैसा है, ये तो बात करने का सलीक़ा भी नहीं रखता, इसे कैसे मुँह लगाया जाए। अज़ीज़ान मुकर्रम, वो बारगाह ऐसी है जहाँ ज़ुबान को नहीं दिल को देखा जाता है, जहाँ ज़ुबान को नहीं बल्कि दिल को देखा जाता है। अज़ीज़ान मुकर्रम, मदीने मुनव्वरा में जब हाज़िरी होती है तो इन्हीं दरमियान एक बूढ़ी का वाक़या मुझे याद आता है। एक ज़ईफ़ा खातून जो रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िर हुई, जब उसने आस पास में लोगों को देखा तो वहाँ बड़ी बड़ी आलिमाएँ मुबल्लिगाएँ मौजूद थीं, और वो कोई दुरूद ताज पढ़ रहा है, कोई दुरूद गौसिया पढ़ रहा है, कोई दुरूद रज़विया पढ़ रहा है, दुरूद अकबर पढ़ रहा है, सब पढ़ रहे थे। लेकिन ये खातून, अल्लाह अकबर, ये तो जाहिल थी, कुछ आता नहीं था पढ़ना। दिल रोने लगा कि आज बारगाहे रिसालत में हाजिर हूँ लेकिन मैं कुछ पढ़ नहीं सकती, कुछ भेज नहीं सकती, आज मामलात ऐसे हैं। अल्लाह अकबर। उसके बाद उसने आँखों को नम किया, रोते हुए सिर्फ इतना कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे कुछ तो नहीं आता, बस इतना कहती हूँ, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। इतना बारगाह में अर्ज़ की और जहाँ पे उसका क़याम था वहाँ चली गई। जाके सोना था कि मुक़द्दर जाग उठा, जाके सोना था कि मुक़द्दर जाग उठा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ख्वाब में आते हैं और आकर अपने दीदार से उसे मुशर्रफ करते हैं। अज़ीज़ान मुकर्रम, ज़ुबान नहीं देखा जाता वहाँ पे दिल देखा जाता है। अपने टूटे हुए दिलों के साथ एक बार लेट के तो देखो। आज हम सोचते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी दीदार फरमाते होंगे जो बहुत आमाल में अच्छा होगा, बहुत नेकूकार होगा। ना, ऐसा नहीं है। ये तो उनका करम है कि जिस पर वो अब नज़र करम फरमाते हैं। ये उनका करम है कि जिसे चाहे वो अपने दीदार से शर्फ याब कर दें, वरना हमारी तुम्हारी क्या आँखें हैं,
हमारी तुम्हारी क्या आँखें हैं अज़ीज़ान मुकर्रम। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना आ चुका है हमारे दरमियान। इस माह रबीउन नूर में हो सके तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक की बरकत हासिल करें, दुरूद पाक पढ़ें और 12 रबीउल अव्वल को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आप भेजें कि या रसूल अल्लाह, मुझ हक़ीर फ़कीर की जानिब से यह आपकी बारगाह में नजराना दिया हूँ, यह आपकी बारगाह में नजराना है। और वहाँ पर यह दुआ करें कि काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक होना में रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। ये पढ़कर आप जाएं, यकीनन देखें आपकी ज़िंदगी में बड़ा इनकलाब नज़र आएगा। आज की इस मुख्तसर सी तकरीर में बोलना ही इतना है कि इस 12 दिनों में कसरत के साथ दुरूद पढ़ें और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का खराज अक़ीदत पेश करें।